जहांगीराबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब एक सूचना मिलती है कि एक ब्लॉक समीप कुएं पर उसके अंदर एक बॉडी लटकी हुई है। ये सूचना देता है ज़मीन का रखवाला कर रहे टिंकू अपने मालिक बब्बल को। जिस दोनों ही सूचना को लेकर पहुंचते हैं स्थानीय पुलिस और वहाँ सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें बॉडी लटकी हुई है। बॉडी को निकाला जाता है बाहर फॉरेंसिक टीम की मदद से। पहचान होती है अशोक कुमार जो कि धोबी का काम करते हैं, उनके रूप में उसकी पहचान होती है। जैसे ही ये सूचना परिजनों को लगती है जो कि बीते 2 दिन से अशोक कुमार को ढूंढ रहे थे, स्थानीय लोगों को फ़ोन कॉल के माध्यम से जानकारी कर रहे थे। ये सूचना मिलने के बाद पत्नी के परिवार में कोहराम मच जाता है। वो विलाप करते हैं, कहते हैं कि कभी इतना गायब नहीं हुए। गायब होते थे, चले जाया करते थे, लेकिन वापस आ जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसी जगह पहुंचे जहाँ से वापस नहीं आ सके। फॉरेंसिक टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में से अशोक को बाहर निकाला। अशोक जो कि अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है, जिसको परिजन लगातार बीते दिनों से ढूंढ रहे हैं। परिजनों का बुरा हाल है। आइए जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं स्थानीय लोगों से कि क्या पूरा क्या कहना है इस घटना का। प्रशासन की ये भी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि शव की पहचान अशोक हो चुकी है। हम मौजूद हैं आज जहांगीराबाद के ब्लॉक समीप एक कुएं पर, जहां एक बताया जा रहा है शव जो कि कुएं में, जो कि ट्वेल होती है उसके कुएं में लटका हुआ मिला है। उसी को लेकर काफ़ी भीड़ है स्थानीय लोगों की, पुलिस को भी। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ मौजूद है। उस शव को बाहर निकाला जा रहा है। किस तरीके से वो अंदर रहा और क्या उसकी वजह थी और इस सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं पुलिस प्रशासन से, क्योंकि बता रहे हैं कि ताला उसका टूटा हुआ था मेन गेट का। उसके बाद जो सुबह को ट्वेल चलाने आते हैं उन्होंने बताया कि जब मेरी ट्वेल नहीं चली, मैंने झांक कर देखा तो एक मुझको शव लटका हुआ ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति लटका हुआ। मैंने स्थानीय लोगों को बताया, उन्होंने जब झांक कर देखा तो एक व्यक्ति ही मौजूद था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। शव को निकाल भी लिया गया है। स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि पहचान नहीं हो पा रही है शव की। अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है शव की। शव निकाल लिया गया है बाहर, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही है। सारी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ मौजूद थे, जो ट्वेल को संचालित किया करते थे, उनको कैसे जानकारी हुई इस बात की और इस घटना की, तो चलिए अब उनसे जानकारी करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ मौजूद हैं जो ट्वेल को संचालित किया करते थे। कैसे पता लगी आपको कि शव है अंदर, बॉडी है अंदर, कैसे जानकारी हो पाई थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू है जी। टिंकू कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ी से। रामगढ़ी से। कैसे पता लग पाई थी आपको सुबह? सुबह ऐसे पता लगा कि ताला टूटा हुआ मिला हमें। ठीक। फिर हमने जो कुआं चलाया ये, तो कुआं चला कर यहाँ इसमें उजाला हा नहीं, तो पानी छोड़ गया ट्वेल में। फिर बल्ब मंगवाए मैंने, बल्ब मंगवा के और नीचे उतार के बल्ब जला कर यहाँ देखे, जब पता लगा कि नीचे सब है। ट्वेल नहीं चल पा रही थी आपको? हाँ, इस वजह से। आपने इसके बाद फिर किसको सूचना दी थी? जिनका कुआं है उनको दी थी। आप केवल ट्वेल प्राइवेट रोड पर चलाते हैं? मैंने तो इनकी जमीन ले रखी है, डॉक्टर हरपाल सिंह की। डॉक्टर हरपाल सिंह बता रहे हैं कि जब सुबह पानी चलाने आए थे, इनका पानी नहीं चला और उसके बाद उन्होंने झांक कर देखा। बल्ब जब मंगाए थे तो बॉडी एक लटकी हुई थी। अंदर झांक कर देखने के बाद उसके बाद इन्होंने स्थानीय लोगों को, पुलिस को और जो इस जमीन और ट्वेल के मालिक हैं उनको जानकारी दी थी। तब जाकर यहाँ फॉरेंसिक टीम आई है, ऐसा इनका कहना है। चलिए, और ट्वेल के स्वामी बब्बल भाई, कैसे सूचना हो पाएगी, कैसे आपको जानकारी हुई? हमें जानकारी हुई, हमने जमीन लागन पे दे रखी है। ठीक। तो लागन वालों पे किसको दे रखी है? पिंटू LR है, पिंटू का नाम है, टिंकू को दे रखी है। तो उन्हें सुबह फोन करो, मैं 8-7 बजे करीब में, तो बोले ऐसा कुआं तार टूट गया है। तो मैं बोला भैया कुआं देखिए कुछ सावन फावन तो ना गए हो? मैं बोलो ना गए हो। मैं बोलो छोड़ ना गए तो कितने तोड़ दियो वो तार पालो। मैं छोड़ो। तो 12 बजे करीब में जब लाइट आई है तो कुआं में गिलेंडर में पानी निकल लो तो कुआं में खूब बड़ो नीचे बल्ब लाया। जब उन्हें बल्ब देखे तो उन्हें फिर दोबारा मुझे फोन करो 12 बजे करीब में, बोले ऐसे बात है। टिंकू ने जब फोन कराया तो फिर हमारा भाई मेंबर और हम चौकी पे गए, तो इनको हमने इतला करो, सूचना दी। मैं किसका शव पता लग पा रहा है? कुछ लगा पता रहा किसका शव है, किसकी बॉडी है ये? बॉडी तो यहाँ की बता, मैं धोबी की बता, मैं धोबी की आसपास का ये मंदिर के सामने। क्या नाम है, कुछ जानकारी है इसकी? गौरव नाम है मेरा। गौरव नहीं, इसकी जिसकी बॉडी में अशोक नाम बता रहे हैं। अशोक नाम बता रहे हैं, धोबिन मैसू, बालाजी मंदिर के गेट के सामने। पहले बता पा रहे हैं कि जिसकी बॉडी थी उसका नाम अशोक ऐसा प्रभावित हो पा रहा है, लेकिन अभी सही जानकारी नहीं है हालांकि, और यहीं आसपास के वो रहने वाला भी है, ऐसा इनका कहना भी है। चले मैं
किसका शव है, किसकी बॉडी है ये अशोक है, यहीं के निवासी हैं हाँ। आसपास के? ये घाट पे के हैं और इनका घर बालाजी मंदिर के सामने है। अच्छा, पता लग पा रहा है कब से घर से गायब थे ये? इनकी मम्मी कह रही है कि परसों से कहीं आ रही है, या कि घर की मम्मी आ रही है। परसों से घर नहीं पहुंचे। हाँ, आपको कैसे जानकारी हो पाई कि हाँ ऐसा अभी फोन गया जो अचानक ही आ रहा हूँ, मेरे पापा न मिल रहा, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। 2-3 दिन से लगातार ढूंढ रहे हाँ, थे। तो जब भी वीरेंद्र को फोन हुआ हमारे भैया को दुकान पे, नो ऐसे ऐसे तुम्हारी पड़ोस का अशोक है, यूं ही रोने लगा। मैं रो मत, पहले देख तो ले, कभी तेरे पापा ना हो खामे का चल। अब मैं कुछ संभाल के ला, कभी मुड़ गई थे मोटरसाइकिल पे। चलिए, बताया गया दोनों कि चले। यहीं के आसपास का स्थानीय लोग हैं हाँ। और अशोक के रूप में उसकी पहचान हुई है। परिजन आ चुके हैं, बिलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि ये बात बताया जाता है अशोक बीते 2 दिन से घर से गायब थे और नहीं मिल पा रहे थे। सब लोग उनकी खोजबीन में लगे हुए थे। आज उनका शव बॉडी मिला है और सभी बिलाप भी कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक की घरवाली है मुनेश, जो कि बिलाप कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा था कि अशोक बीते कल से घर से गायब थे और उनको तलाश की जा रही थी। पूरे परिजन उनको ढूंढ रहे थे। परिचितों में भी फोन किया गया था, फोन के माध्यम से भी ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आज एक सनसनी ये फैल गई क्योंकि एक कुएं में जो शव मिला लटका हुआ, वो जो शव बाहर जैसे ही निकल के आता है तो पहचान होती है ये शव अशोक का है, जो कि एक धोबी प्रेस का काम किया करते हैं, जो कि बीते कल से गायब थे घर से। हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि क्या था और कब से गायब था अशोक, और पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, नहीं कराई गई थी, सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिजन जो है सब बिलाप करें। क्या कब से गायब थे अशोक, घर से कब से गायब थे? मुन्ने जी है मेरे साथ, यानी कि कल 6 बजे से। अच्छा, आपने तलाश की थी, सब जगह नहीं मिले थे, कहीं भी कोई पता नहीं चल पा रही थी। कहीं निकल जाए तो आ जाया करते थे। कि गाड़ी मिल गई तो दिल्ली चले गए, ऐसा होता था, क्योंकि चले जाया करते थे अशोक और 20 से 2-3 दिन बाद आ जाया करते थे। लेकिन अब जो आने की खबर आई है वो ऐसी आई है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। परिजन विलाप कर रहे हैं। इनकी पत्नी है मुनेश देवी और मेरे साथ उनकी बेटी भी है। बेटा, कब से गायब थे पिता? कल शाम 6 बजे से। जैसे जाया करते थे और आ जाया करते थे, ऐसा भी हुआ करता था? हाँ, ऐसा होता था। अच्छा, कल शाम 6 बजे से आप ढूंढ रहे थे परिचितों, परिजनों को भी और भी लोगों को फोन किया था रिश्तेदारी में? कहीं भी कोई पता नहीं? रिश्तेदारी में नहीं जाते थे, रिश्तेदारी में नहीं जाते थे। दिल्ली काम पर चले गए? हाँ। क्या काम किया करते थे? वैसे तो अप्रेज ही करते थे, धुलाई वगैरह करते थे। कपड़े धुलाई का काम किया करते थे, जो कि बीते परिजन 1 दिन से ढूंढ रहे थे। कल शाम से गायब थे। रहा करता था कि आ जाया करते थे, लेकिन इस बार वहां से नहीं आ सकते जहां वो जा चुके हैं। परिजन बिलाप कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। चलिए, मेरे साथ पुलिस प्रशासन का इस पूरी घटना पर क्या कहना है, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ। मौजूद है भीड़ उसी समीप कुएं के आसपास, जहां काफ़ी भीड़ है। पुलिस है, मौजूद है, फॉरेंसिक टीम भी है। शव को बाहर निकाल लिया गया है और पहचान के रूप में पहचान की भी जा रही है कि वो किसका शव है। हालांकि सूचना से कुछ लोगों ने बताया है कि ये जहांगीराबाद किसी निवासी आसपास हैं, उसी अशोक नाम एक व्यक्ति है, उसके नाम की एक शव बताया जा रहा है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, जो पहचान के तौर पर हो पा रही है।